राधे राधे भक्तों। तो मुझसे सवाल किया गया है कि जो धनतेरस का त्यौहार है, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि धनतेरस का जो हमारा समृद्धि का त्यौहार है, ये कृष्ण पक्ष के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को मनाया जाता है। तो बहुत पुराने समय की आपको मैं कथा सुना रही हूँ। तो पुराने समय में एक गांव में दो ब्राह्मण ब्राह्मणी रहा करते थे। काफ़ी वृद्ध थे और माता लक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो सब कुछ अच्छा था, बस एक कमी थी कि ब्राह्मण ब्राह्मणी की छोटी मोटी नोकझोंक हो जाया करती थी। जो ब्राह्मण थे वो सुबह उठ के स्नान करके पूजा कर देते थे, तो ब्राह्मणी क्या करती थी, भोग तैयार करती थी और प्रसाद बनाती थी। तो वो अपने ब्राह्मण को कहती थी कि ना भोग लगा दे। तो जो ब्राह्मण थे वो मना कर देते थे, कह देते थे कि मैंने तो पूजा कर ली, आप लगा लो भोग। तो इसी तरीके की छुटपुट खटपट रहती थी उनके घर में। तो एक बार की बात है, कार्तिक मास आया और दीपावली का त्यौहार था। तो जो ब्राह्मणी ने बढ़िया प्रसाद बनाया, भोग तैयार किया लक्ष्मी और गणेश जी पे चढ़ाने के लिए। तो उन्होंने अपने ब्राह्मण को कह दिया कि जाओ भोग लगा दो। तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम लगा दो, वो कहते तुम लगा दो। तो जो लक्ष्मी माता है वो नाराज़ हो गई। वो बोलती है गणेश जी को कि चलो यहाँ से तो चलते हैं, यहाँ तो झगड़ा कलेश रहता है। क्योंकि आप लोग भी जानते हो, जिस घर में झगड़ा रहता हो, कलेश रहता हो, सफाई ना रहती हो, ऐसे घरों में लक्ष्मी का निवास कभी भी नहीं होता। वहाँ हमेशा पैसा जाता है, घर से पैसा कभी नहीं आता है। क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा वहाँ टेंशन होगी, अवसाद होगा, परेशानियाँ होंगी और उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। पैसे की हानि होती है, स्वास्थ्य की हानि होती है। पैसा ऐसी जगह लगता है जहाँ पर नहीं लगना चाहिए, बीमारियाँ आती है, बीमारियों पे पैसा लगता है। इसीलिए कहते हैं कि घरों में झगड़ा, कभी भी कलेश झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो माता लक्ष्मी और गणेश जी क्या है, वहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं, चले जाते हैं। तो उसके बाद वो सोचते हैं कि चलो हम किसी और घर में जाएंगे। तो वो घर देखने लगते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक और घर उनके सामने आता है, जहाँ पे देवर देवरानी आपस में, देवरानी और जो जेठानी है वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं किसी बात पे। और घर का आंगन बहुत गंदा पड़ा है, बिखरा हुआ सामान पड़ा है। उसे देख के लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। लक्ष्मी माता बोलती हैं कि नहीं, यहाँ तो मैं नहीं रह सकती, यहाँ तो बहुत गंदगी है, चलो यहाँ से। उसके बाद एक और घर में जाते हैं, तो देखते हैं वहाँ भाई भाई ज़मीन के लिए आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। तो वहाँ से भी जो लक्ष्मी माता है वो नाराज़ हो जाती है। वो कहती है कि यहाँ भी हम नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ तो देखो ना कितना झगड़ा है। उसके बाद एक घर उनको दिखता है, तो वहाँ उनके आंगन में सफाई होती है। तो कहती है लक्ष्मी की चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो वहाँ देखते हैं कि सास बहू की आपस में छटपुट हो रखी है, सास बहू आपस में झगड़ा कर रहे हैं और वहाँ जूठे बर्तन हैं, खाना भी नहीं बना हुआ है। तो वहाँ से भी माता लक्ष्मी और गणेश जी वहीं बाहर से ही वापस हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो घर घर जाके देखते हैं कि कोई घर ऐसा हो जहाँ पर हम अच्छे से प्रतिष्ठित हो सके, जहाँ हमारी पूजा की जा सके, जहाँ पे हमारा सम्मान हो, है ना, हमारा आदर सत्कार हो, पूजा अच्छे से हो, पूजा पाठ हो। लेकिन वहाँ जाके देखने को मिलता है माता लक्ष्मी को, गणेश जी को, कि बाकी घर तो उनसे भी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ तो भैया कहीं मदिरा चल रही है, मदिरा पान हो रहा है ना, और घरों में झगड़े हो रहे हैं। तो इन सब से नाराज़ होके लक्ष्मी माता जो है, गणेश जी बोलते हैं कि चलो इससे तो बढ़िया ब्राह्मणी थी, कम से कम हमें समय से अच्छा, उनके घर में सफाई तो थी, है ना, सफाई थी, भोग बना रहे थे, बस छोटी मोटी झटपट ही थी। यहाँ बाहर दूसरे घरों में देखा तो वहाँ तो बुरा हाल है, सफाई नहीं करते हैं, है ना, घर में कूड़ा करकट इतना है, कहीं बर्तन जूठे पड़े हैं, कहीं बर्तन कपड़े ऐसे पड़े हैं, बिखरा हुआ सब है, खाना बना ही नहीं है समय पे, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से जो माता लक्ष्मी है, गणेश जी वापस ब्राह्मणी के घर आते हैं। तो ब्राह्मणी इंतज़ार कर रही होती है कि मैं तो भोग लगाऊंगी। तो ब्राह्मणी भी नाराज़ हो जाती है, तो वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो माता लक्ष्मी कहती है कि दरवाज़ा खोलो। तो वो कहती है ब्राह्मणी कि आप गए क्यों, आप चले क्यों गए, मैंने आपके लिए इतना भोग तैयार किया था। तो लक्ष्मी बोलती है कि अब दोबारा नहीं जाऊंगी। तो वो ब्राह्मणी कहती है कि नहीं, मुझे आप पे यकीन नहीं है, आप फिर चले जाओगे। आप चले गए, पहले आपको मेरा एक वचन पूरा करना होगा, वचन देना होगा, उसके बाद मैं आपके लिए दरवाज़ा खोलूँगी। तो लक्ष्मी बोलती हैं कि ठीक है, वचन ले लो। तो वो वचन क्या मांगती है ब्राह्मणी की, मुझे सुख समृद्धि दो, धन दौलत दो, पूत का पालना दो, सोना दो, हाथी घोड़ा दो, मेरे ब्राह्मण ब्राह्मणी की काया 12 बरस के बच्चों जैसी हो जाए, मतलब अच्छी हट्टी कट्टी हो जाए, शरीर चुस्त रहे, तो धन की कोई कमी ना हो, दूध दही मक्खन का कोई कमी ना हो, घर में वैभव हो ना, सारे हर तरीके का पैसा, मतलब
सब कुछ हो हमारे घर में। तो इस तरीके से जो ब्राह्मणी है वो आशीर्वाद वचन मांग लेती है। तो जो माता लक्ष्मी है वो आशीर्वाद दे देती हैं। उसके बाद वो अंदर आती हैं, प्रस्थान करती हैं, भोग लेती हैं। तो फिर जो लक्ष्मी है वो कहती हैं कि देख ब्राह्मणी, तूने तो मुझे ठग लिया, मतलब एक ही वचन में इतना कुछ मांग लिया मुझसे, तो अब तुझे सब कुछ मिलेगा ब्राह्मणी, सब कुछ मिलेगा। और आज के लिए नहीं, 7 पुश्तों तक, आगे तुम्हारी 7 पुश्तों तक तुम्हें समृद्धि, सुख समृद्धि, धन समृद्धि सब कुछ मिलेगा। पर तुम्हें क्या करना है, जो दीपावली का जो पर्व आता है उसमें क्या एक दिया जलाना है। जैसे हम, आपको भी पता है दिया जलाते हैं, और वो पूरी रात जला के रखो दिया, है ना। और पूजा करो, पाठ करो, घर में साफ़ सफाई रखो और सुख शांति रखो। झगड़ा कलेश जिस घर में होता है ना, वहाँ पर माता लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता, आप याद रखना ये बात। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि घर में हमेशा सुख समृद्धि रखें। इसीलिए हम लोग सफाई करते हैं इन दिनों, घरों की अच्छे से पूजा पाठ भी अच्छे से हमें करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि आज यही जो दिन होते हैं, जो हमारे जो ये धनतेरस के बाद अब आने वाले अगले जो 5 दिन होते हैं, तो इन्हीं दिनों में लक्ष्मी जो है ना वो हमारे घर में विराज करती है। और अगर हम उनके लिए अच्छे से तैयारी करते हैं, अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा रखते हैं, तो और माता को प्रसन्न करते हैं, अच्छे से प्यार से रहते हैं, तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और वो हमारे घर में हमेशा के लिए 7 पुश्तों के लिए हमेशा के लिए हमारे घर में विराजमान हो जाती है। तो आप लोग भी त्यौहार अच्छे से मनाइए, क्योंकि त्यौहार ही ऐसे होता है कि जिनसे बच्चे भी सीखते हैं, बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी तरफ से प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद।